नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश के हर जिलों के विकास के लिए क्या कुछ फैसले लिए हैं। प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हरियाणा, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल तत्परता से कार्य कर रहे हैं। विकास की कड़ी में मनोहर लाल ने पंचकूला के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण (PMDA) का गठन करने की घोषणा की है। मनोहर सरकार का उद्देश्य है कि हरियाणा के हर एक जिले का सर्वाधिक विकास हो। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिलों को विकसित करने के लिए कई योजनाएं भी बनाई हैं। पंचकूला को मनोहर सौगात, मनोहर कार्यकाल बना मिसाल। पंचकूला को लगे विकास के पंख, मिनी राजधानी बना पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पंचकूला के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण (PMDA) का गठन करने की घोषणा की। यह प्राधिकरण गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण (GMDA) और फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण (FMDA) की तर्ज पर काम करेगा। सीएम ने कहा कि प्राधिकरण अन्य विभागों जैसे HSVP, HSIIDC और नगर निगम के साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से कार्य करते हुए लोगों को बुनियादी ढांचा और अन्य विकासात्मक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। अब दोबारा से जो नई योजना हमने बनानी शुरू की है, 2 साल पहले बनानी शुरू की थी, और इस योजना को अब कोई भी नाम हम दे सकते हैं कि 2018 में इसको हमने शुरू किया और 2031 तक का गोल कि 12-13 वर्ष में इसका एक लेवल, ये हम एक अच्छे लेवल पर लेकर के आए। यानी हमको जैसे ध्यान में है कि ये ट्राई सिटी है, इसमें निश्चित रूप से चंडीगढ़ का तो बहुत पुराना एक अपना स्थान है, लेकिन बाद में ट्राई सिटी में अगला स्थान मोहाली का आता है। हम निश्चित रूप से मोहाली से पीछे हैं, तो मोहाली के बराबर हम खड़े हों, बाद में फिर चंडीगढ़ के बराबर हम जाएं, और बाद में उससे भी आगे अगर हम अपने प्रदेश के शहरों की बात करें तो आज पहले स्थान के ऊपर गुरुग्राम आता है हर दृष्टि से, चाहे विकास हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, उद्योग हो। दूसरे स्थान पर आज भी फरीदाबाद आता है, तीसरे पर कई आते हैं। इसमें हम हिसार, रोहतक, पंचकूला, कालका, करनाल, ऐसे कई जिले ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला के निवासियों को विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी देने के लिए एक व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार IEC अभियान चलाया जाएगा और पंचकूला के बाद करनाल, हिसार और अन्य जिलों के लिए भी इसी तरह की एकीकृत विकास योजना बनाई जाएगी। विकास की कड़ी में हरियाणा को ईज ऑफ लिविंग एंड बिजनेस इंडेक्स में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि वर्ष 2019 में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद पंचकूला को हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित करने की परिकल्पना जल्द मूर्त रूप लेने जा रही है। इस उद्देश्य के लिए पंचकूला को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए पंचकूला इंटीग्रेटेड प्लान तैयार किया गया है। इस दिशा में बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने कुछ ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं ताकि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान इसका बन सके। यहाँ वो अथॉरिटी भी काम करेगी, कारपोरेशन भी काम करेगा, फिर HSVP है वो भी पहले से काम करते हैं, HSIDC अलग से काम करते हैं, तो सबके काम का अपना एक संतुलन बनेगा। लेकिन टोटल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, इसके लिए सारी योजना प्लानिंग वो जो PMDA वो इसको आगे लीड करेगी।
हरियाणा सरकार पंचकुला के समेकित विकास की भावी योजनाओं का साझा करते हुए पंचकुला के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में कई पहल कर रही है। पर्यटन की दृष्टि से ट्राई सिटी के रूप में पंचकुला हरियाणा का पहला पूर्व नियोजित शहर है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के समेकित विकास की भावी योजनाओं को साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार पंचकुला के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में कई पहल कर रही है। पंचकुला ट्राई सिटी के रूप में हरियाणा का पहला पूर्व नियोजित शहर है। इसके शहरीकरण के लिए वर्ष 1972 में पहली कार्य योजना तैयार की गई, जिसके बाद से पंचकुला में बुनियादी ढांचों के विकास के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं के विकास से लेकर भी कई बड़े बदलाव हुए हैं। वो विषय है पंचकुला जिले से जुड़ा हुआ। मेरा विषय शुरू करने से पहले एक निवेदन रहेगा कि चूंकि एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने मैं रख रहा हूं और बहुत ही सस्टेनेबल गोल को प्राप्त करने के लिए एक लंबी रेंज का एक पंचकुला जिले को लेकर के हमारी प्लानिंग योजना क्या है वो आपके सामने रख रहा हूं। तो मैं समझता हूं उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसमें कुछ सुझाव हो, कुछ प्रश्न हो, कोई बात पूछनी हो तो आज हम उसी पर सीमित रहेंगे। तो मैं समझता हूं विषय को जिस हेतु मैं इस विषय को आगे बढ़ाना चाहता हूं वो विषय ठीक से लोगों के सामने चला जाएगा। वरना विषय तो बहुत होते हैं, उस विषय में फिर कोरोना भी आ जाएगा, उसमें फिर बाकी विषय भी आएंगे, तो वो उसको हम अलग से जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें आपको बताएंगे। लेकिन आज के विषय को उस सीमा में अगर रखेंगे तो उसके विषय के साथ न्याय भी होगा। तो इसके लिए जो भूमिका के रूप में मैं रख रहा हूं कि पंचकुला शहर जब इसकी आधारशिला एक प्रकार से रखी गई, जो पहली कार्य योजना इसकी बनी तो 1972 में बनी थी। सीएम ने कहा कि ईडीसी और आईडीसी को कम करने के निर्णय में पंचकुला के समग्र विकास को सुनिश्चित किया है, तो वहीं दूसरी ओर पंचकुला को स्मार्ट सिटी, पर्यटन स्थल, शिक्षा और मेडिसिटी हब के रूप में विकसित करने की योजना के क्रियान्वयन से अहम लाभ होगा। पंचकुला के समग्र विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला को मेडिकल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 बड़े अस्पताल भी खोले जाएंगे। साथ ही पंचकुला में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला में एजुकेशन सिटी स्थापित करने के लिए पंचकुला के सेक्टर 26 में नया संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने और 1.66 करोड़ रुपए की लागत से सेक्टर 31 में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करवाया है। यहाँ डेवलपमेंट के नाते चाहे औद्योगिक केंद्र हो, खास करके जैसे बरवाला का एक औद्योगिक केंद्र, ये हमने तय किया है कि उसके अंदर और उसका विकास किया जाए। उसकी सारी योजना आपके सामने आएगी। मेडिकल हब ये बनाया जाए जिसमें हॉस्पिटल्स भी हों, मेडिकल एजुकेशन भी हो, फार्मेसी भी हो, पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग भी हो, नर्सिंग की ट्रेनिंग भी हो। तो ऐसा मेडिकल हब इसको बनाया जाए। एजुकेशन हब, शिक्षा के नाते यहाँ बहुत स्कोप है। अभी कॉलेजेस उतने ज़्यादा तो नहीं है, संख्या भी कम है, लेकिन स्कूल्स अपने आप में यहाँ पर्याप्त हैं। स्कूलों में कमी अभी नहीं है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हैं, चाहे सेकेंडरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सब तरह के हैं। लेकिन इसको एजुकेशन हब में हायर एजुकेशन के नाते और इसको बढ़ाया जाए, इस ओर हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार टेक्निकल एजुकेशन, इसको भी और बढ़ाया जाएगा। स्किलिंग के नाते से भी इसको और हम बढ़ाएंगे ताकि स्किल्ड हमारा जो यूथ है उसको जॉब, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वो यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ा सके।
हरियाणा राज्य का विकास करना मनोहर सरकार का एक सपना रहा है और इस सपने को संजोते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला को जो हिमाचल और दिल्ली का गेटवे है उसे औद्योगिक, लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने की भी योजना बनाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला हिमाचल और दिल्ली का गेटवे है, इसलिए पंचकुला में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए पंचकुला को औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की योजना है। सीएम ने विकास कार्यों को लेकर कहा कि बरवाला को औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विकसित करने, पंचकुला आईटी पार्क को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ संचालित करने जैसे निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला का मोरनी अपने हरे भरे वातावरण के लिए जाना जाता है, इसलिए यह पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बन गया है। इसलिए पंचकुला को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने का भी फैसला किया गया है। इसी प्रकार पर्यटन के रूप में भी पंचकुला को कैसे देश के मानचित्र पर लाया जाए, इसके लिए भी हम लोग योजनाएं बना रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जो प्रकृति के गोद में कहना चाहिए। हिमाचल का जिसको बिल्कुल एंट्री गेटवे ये हिमाचल का है, उत्तराखंड भी नजदीक लगता है, पंजाब भी यहाँ नजदीक है, हरियाणा के लोग हैं ही हैं, चंडीगढ़ भी है, ट्राई सिटी का एक केंद्र है। तो पर्यटन के नाते से इसको एक केंद्र के रूप में ये विकसित किया जाए। मोरनी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए यहाँ पैराग्लाइडिंग सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। सीएम ने अपील की है कि मोरनी में पर्वतारोहण को बढ़ावा देने के लिए ट्रैकिंग रूट ऐसे बनाए जाएंगे ताकि युवा सायं के समय आसानी से गंतव्य स्थल तक पहुंच पाएं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोरनी में होम स्टे, फार्म स्टे पॉलिसी तैयार कर ली गई है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। सीएम ने बताया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट से पंचकुला की कनेक्टिविटी का कार्य प्रगति पर है। इसके लिए घग्गर नदी पर पुल भी निर्माणाधीन है। इसके अलावा पिंजौर हवाई पट्टी का भी निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। पिंजौर नगर के विकास पर अधिक जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिंजौर हरियाणा का खूबसूरत पर्यटक स्थल है। इसका विकास पंचकुला की एकीकृत विकास योजना का एक अहम हिस्सा है। इसके लिए पिंजौर में फिल्म सिटी बनाने की व्यापक योजना बनाई जा रही है। जो छोटी हवाई सर्विस, उसको क्या कहेंगे, एयर टैक्सी के रूप में वहां से अलग अलग स्थानों पर एयर टैक्सी चलाने की योजना, इसको भी क्लियर कर दिया है। एयरपोर्ट का नवीनीकरण हो रहा है, उसमें जितना भी उसकी आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो वहां बनाई जा रही है। पंचकुला के समग्र विकास कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, वन एवं वन्य जीव विभाग की प्रधान सचिव अनुपमा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि हरियाणा सरकार राज्य को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं और जिसमें भारत के मानचित्र पर हरियाणा की एक अलग पहचान हो, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला को महानगरीय विकास प्राधिकरण PMDA में गठन करने की घोषणा की है और पंचकुला को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए कई परियोजनाएं भी तैयार की है, जिससे पंचकुला का समेकित रूप से विकास हो सके। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।